अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक साइना खान डेली ब्लॉग। बस कल तो कैसे भी करके फ्रेंड मैंने ब्लॉग अपलोड कर दिया, आज कराया अपलोड। आप देख भी रहे होंगे मेरे ब्लॉग को। और बस आवाज़ का प्रॉब्लम हो गया था, शायद कोई फंक्शन वगैरह का बटन दब गया था और जो चीज़ पता ही ना हो, फिर इसको सही करने में बहुत टाइम लग जाता है। और वो साथ ने ही सही करा था, मेरे से तो होता भी नहीं, शायद मुझे किसी मोबाइल वाले की शॉप पर ही जाना पड़ता उसको सही कराने के लिए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है सही हो गया। और अभी देखो फ्रेंड, अगर मैं एक बात बोलूँ, वैसे खैर चलिए, सबकी ज़िंदगी में ना उतार चढ़ाव ना फ्रेंड चलते रहते हैं। सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बच्चों को लेके, फैमिली को लेके, पैसों को लेके, जॉब को लेके, आपको लेके, कोई आपको कुछ भी बोले, आप अच्छे हो, आप बुरे हो, आप जो भी हो, आप अल्लाह अल्लाह पे भरोसा रखो फ्रेंड। बस अल्लाह पे रखो भरोसा। अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डाउन पीरियड चल रहा है इस वक्त, बहुत ज़्यादा डाउन फेस कर रहे हो आप, तो आप सब्र करो। इंशाल्लाह जितना आप डाउन जा रहे हो ना, उतना ही आप ऊपर भी जाओगे। क्योंकि अल्लाह ना बेहतर बेहतर नहीं, बेहतरीन देना चाहता है आपको। आप ये याद रखना। क्योंकि मैं भी बस एक चीज़ अल्लाह से हमेशा अपनी दुआ में मांगा करो, सब्र। एक सब्र करना और एक लोगों को इग्नोर करना। अगर वो सच्ची में यार वो आप सीख गए ना, क्योंकि वो भी मैं भी सीख रही हूँ। मैं बहुत जल्दी ना फ्रेंड रिएक्ट कर देती हूँ चीज़ों पे। मैं बहुत जल्दी गुस्से को ना मैं काबू नहीं कर पाती हूँ, कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। फिर बाद में मुझे रियलाइज़ इस चीज़ का होता है कि मुझे ना सब्र करना सीखना चाहिए। अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तू मुझे सब्र करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तू मुझे ऐसे लोगों को इग्नोर करने की तौफीक अता फरमा। मेरा दिल ऐसे लोगों के लिए मजबूत हो जाए कि मुझे किसी भी चीज़ का, ऐसे लोगों की बातों का, किसी भी चीज़ का फ़र्क ना पड़े। और ये मैं अपने लिए नहीं बोल रही, मैं अपने ऊपर रख के मैं आपको समझा रही हूँ कि ऐसी आपको दुआ करनी चाहिए और करते रहना चाहिए फ्रेंड। क्योंकि मैं आपसे वही चीज़ हमेशा जो बोलती हूँ, आज भी बोलूँगी, अल्लाह 24 घंटा आपकी बात सुन रहा होता है, 24 घंटा। और वो घड़ी कौन सी है कि अल्लाह ही जानता है कि किस वक्त आपकी दुआ कबूल हो जाए। इसलिए बस जो भी चल रहा है अपनी लाइफ में सब्र करें, इन लोगों को इग्नोर करें। और अगर हम बेहतर कर रहे हैं ना फ्रेंड अपनी लाइफ में, हम सही कर रहे हैं, तो हमारे संग अच्छा ही होगा। और जो हमें मिलेगा लाइफ में, वो चीज़ हम डिज़र्व करते हैं। जो चीज़ हमें लाइफ में मिल रही है, अगर हमें आराम मिल रहा है, सुख मिल रहा है, अल्लाह की तरफ से, ना कि लोगों की तरफ से। खांसी हो गई है। और अगर हमें सक्सेस मिल रही है, अगर हमें बहुत सारी लाइफ हमारी चेंज हो रही है, दिन पर दिन अगर हमारी लाइफ बेहतर हो रही है, तो ये चीज़ हम डिज़र्व करते हैं, तो अल्लाह हमें अता फरमा रहा है। बस अगर कोई भी चीज़ आपको अल्लाह डिज़र्व कर रहा है, अल्लाह आपको दे रहा है, आप डिज़र्व कर रहे हो, तो बस थोड़ा सा ये है कि बहुत ज़्यादा संभाल के रहना पड़ता है फ्रेंड। बस अपने आप को कभी भी गलत बात ना बोलें ज़ुबान से। क्योंकि अल्लाह जब देता है ना फ्रेंड, देने के बाद भी इम्तिहान लेता है। जब हमारे पास कुछ नहीं होता, तब भी वो भी पीरियड हमारा इम्तिहान का ही होता है। उस वक्त भी हमारा इम्तिहान चल रहा होता है कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है, उसको लेके हम सब्र कैसे कर रहे हैं। मेरे पास अभी यहाँ पे घर नहीं है, मैं रेंट पे बैठी हूँ, लेकिन मैं फिर भी अल्लाह से दुआ करती रहती हूँ, अल्लाह तो मेरा खुद का घर करा दे। अगर मैं अल्लाह की मर्ज़ी से यहाँ पे आई हूँ फ्रेंड, आगरा में शिफ्ट हुई हूँ मुंबई छोड़ के, तो इसमें अल्लाह की मर्ज़ी थी। अल्लाह की मर्ज़ी से ही मैं यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ का दाना पानी यहाँ का दाना पानी यहाँ का लिखा हुआ था। लेकिन मैं दुआ करती हूँ अल्लाह से मेरा खुद का घर हो जाए। मैं दुआ करना कभी नहीं छोड़ूंगी फ्रेंड। तो बस यही है कि ना, नहीं है हमारे पास, तब भी ये मेरा टेस्ट चल रहा है, अल्लाह मेरा इम्तिहान ले रहा है। और जब मेरे पास, अल्लाह का शुक्र है, जब चीज़ें मेरे पास आएंगी, और अभी भी हैं और आएंगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तब भी वो भी मेरा इम्तिहान होगा। क्योंकि अल्लाह दोनों सूरतों में आपका इम्तिहान लेता है, दे के भी लेता है, लेके भी लेता है। तो बस जब नहीं है तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, सब्र करना चाहिए, अल्लाह से मांगते रहना चाहिए। और जब चीज़ आ जाए तो अल्लाह से ये दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह मेरे पास कभी भी घमंड ना आए, मैं कभी भी घमंड की बातें ना करूँ, मैं लोगों को कभी भी अपनी बातों से नीचा ना दिखाऊं दूसरों इंसान को। तो ये चीज़ है ना, ये भी अल्लाह से नमाज में दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह मेरे दिल में अगर तूने मुझे दौलत दी है, और अगर तूने मुझे दौलत अता फरमाई है, तो मेरे दिल के कोने में वो नरम वो अखलाक भी रखना कि मैं लोगों की मदद कर सकूं, और उसको मैं सिर्फ तुझे अपने तक रख सकूं। या मैं उस चीज़ को लेकर, चलो मैं ऐसा बोलते हैं लोग कि हमें किसी को देना है तो बताना नहीं चाहिए। जैसे मैं हेल्प करते हैं किसी की या कुछ भी करते हैं, ठीक है, नहीं बताना चाहिए। लेकिन अगर किसी को बता भी दोगे, इसका गुनाह भी नहीं है। अगर आप, बहुत सी चीज़ ऐसी होती है ना फ्रेंड, एक दूसरे को इंसान देख के सीखता है। ठीक है, कभी लगता है अच्छा ये ऐसा कर रहा है, अपन भी ऐसे ही करेंगे। तो अगर अच्छी चीज़ें से आप, सामने वाला अपनी लाइफ में बदलाव ला रहा है, आपको देख के वो चीज़ भी अच्छी चीज़ें कर रहा है, तो अच्छी बात है। इसमें आपको कोई गुनाह नहीं मिलेगा फ्रेंड। तो बस पता है लोगों की ऐसी मेंटलिटी है। लेकिन ऐसा कहीं भी कुरान में नहीं लिखा है कि अगर आप, हाँ आप दे रहे हो अच्छी बात है, छुप के दे रहे हो, लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि मैं सब बताऊं ताकि लोग मुझे देख के सीखें ये चीज़ें, और सिर्फ सीखने के हिसाब से,
जताने के हिसाब से नहीं कि अल्लाह अल्लाह हमारी जात कोई नहीं है देने वाली, सिर्फ एक अल्लाह की जात है किसी की देने की, हेल्प करने की। लोग तो इतनी सी चीज़ देते हैं तो पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीट देते हैं, फ़ोन कर करके बता देते हैं, अरे हमने ये दे दिया, अरे हमने ये भिजवाया, अरे हमने ये कर दिया, अरे हमने वो कर दिया। वो होता है सामने वाले को तुम जता रहे हो कि मैंने ये कर दिया, वो मैं आ जाता है, मैं इंसान को खा जाता है फ्रेंड। और एक होता है कि मैंने ये करा है, आप भी ये करो, आपको भी अल्लाह नवाजेगा। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, इंसान बोलता है हमारे पास है ही क्या, हम लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं, अल्लाह ने हमें इस लायक नहीं, अल्लाह ने तो आपको हर लायक बनाया। आपके घर में चावल है, वो चावल उठ के आप कबूतरों को डाल दोगे तो वो भी आपका ही सदका कहलागा, और वो भी अल्लाह ने आपको नवाजा है कि आप चिड़ियों को दाना डाल रहे हो, आपके हाथों से पक्षियों का अरिंदे परिंदों का पेट भर रहा है, तो ये भी तो अल्लाह ने आपको नवाजा है। तो बस वो तो अपने सोचोगे तो आपके पास बहुत कुछ है फ्रेंड, ज़रूरी नहीं है दौलत, और जिसके पास दौलत है वही लोग देना जानता है। अगर आप किसी से मुस्कुरा के बात कर लोगे ना फ्रेंड, ये भी सदका है। अगर आप ना ये सोचोगे कि मैं ना, उससे कहते हैं कोई मुझसे अगर बात कर रहा है, दिल की बात कर रहा है, तो उसको मैं अपने तक रख के और उसके लिए मैं अच्छी बातें शेयर करूँ या मैं उसको अच्छे से समझाऊँ, तो ये भी आपकी नेकी है। तो नेकी करने के बहुत सारे बहुत अनगिनत रास्ते होते हैं फ्रेंड। सिर्फ पैसे से और कपड़े से, मालो दौलत देने से ही इंसान की नेकियां नहीं होती है। अल्लाह कहता है तेरी नीयत अच्छी होनी चाहिए, सामने वाला आ जाए तो इस तरह से तू पहले सलाम कर दे, तो उसमें भी तेरी नेकी है। लोग बोलते हैं अरे आज तक मुझे सलाम नहीं करा। अरे आप सरकार हमेशा छोटों का सलाम किया करते हैं, और मेरी भी आदत है फ्रेंड, मैं किसी का फ़ोन आता है ना, मैं पहले सलाम करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि पहले दुआ मिलती है। पहले सलाम करने वालों को तो पहले दुआ मिलेगी, दूसरा सलाम बाद में करेगा उसके बाद में दुआ मिलेगी। तो मैं कभी ये नहीं सोचती ये इंसान बड़ा है, ये इंसान छोटा है, तो मैं हेलो बोलूँगी, फिर मैं इंतज़ार करूँगी ये मुझे सलाम करे। वो कितने सारे लोग हैं फ्रेंड जो ना सोचते सलाम मैं क्यों करूँ सलाम, मैं मतलब सलाम करने को वो सोचते हैं ना कि मतलब इसके आगे झुक रहा हूँ। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, या मैं पहले कर दूंगा तो मैं पहले क्यों करूँ। तो ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं फ्रेंड जो मैं तो भैया बहुत नोटिस करती हूँ सब चीज़ों को। और मैं ये भी दुआ करती हूँ अल्लाह इनको हिदायत दे, क्योंकि सलाम हमेशा पहले करना चाहिए। और अगर आप ये सोचते हो कि अल्लाह ने हमें इतना दिया ही नहीं है, हम तो मिडिल क्लास है, हम तो गरीब हैं, हम किसी की क्या ही मदद करेंगे। मदद करने का मतलब ये नहीं होता कि पैसा देना, जेवर जाटा देना, और अल्लाह ने हमको दिया ही नहीं है, हमारे पास इतने घर ही नहीं है, इतना सोना ही नहीं है, हम सदका खैरात ज़कात निकालें। अरे फ्रेंड बहुत तरीके होते हैं, बहुत तरीके। अच्छे से प्यार से किसी से बात कर लो, नरमाई से किसी से बात कर लो, किसी की इज्जत को अपनी इज्जत समझो, किसी को नीचा मत झुकाओ, किसी की बेटी को अपने घर पे लाके बदनाम मत करो, हैं कि और बस अपने बेटों को ऊपर रख के दूसरे की बेटी को नीचे दिखाना कि अरे यार गलती हो गई, मैंने इससे तेरी शादी करा दी, इससे तेरा निकाह करा दिया। तुम कौन होते हो किसी से उसकी शादी और निकाह कराने वाले। अल्लाह ने जोड़ा बनाया था ऊपर आसमान में, अल्लाह की मर्ज़ी से निकाह होते हैं। हाँ, फिर वो तो बाद में इंसान उस रवैये पे पहुंच जाता है, तो तब जाके उनकी रिश्ते, उनकी कहानियाँ ख़राब होती हैं, क्योंकि वो इंसान खुद करते हैं, अपनी हरकतों से करते हैं, तब जाकर उनके रिश्ते ख़राब होते हैं। वरना तुम कौन होते हो किसी की बेटी को अपने घर पे लाने वाले। वो तो अल्लाह की मर्ज़ी से होता है किसकी बेटी किसके घर में जानी है, ये तो सब पहले ही तय हो चुका होता है। तो बस यही है कि लोगों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि रमज़ान आने वाले हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हमसे एक महीने में हमको अच्छा रहना है, हमें एक महीने में ही लोगों की मदद करनी है, हमें सिर्फ एक महीने के लिए नमाज़ पढ़नी है। ऐसा नहीं है फ्रेंड, जितना हो सकता है नमाज़ में इबादत है, अपना मन लगाया करो। अगर आप अपना नमाज़ पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो मैं भी स्टार्ट करी थी, तो मुझे ईशा की नमाज़ बहुत लंबी लगती थी। अरे यार ईशा की नमाज़ में 17 रकात है, अरे यार इतनी लंबी लगती है। तो फिर मैंने जैसे किसी वीडियो देखे, मौलानाओं के बयान सुने, या सुन्नी मौलानाओं के बयान सुने, तो उन्होंने कहा था जब हम नमाज़ पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जब अल्लाह की तरफ हम अपना झुकाव करते हैं ना, तो अगर हमसे पूरी नमाज़ हमें लंबी लगती है, क्योंकि हमें आदत ही नहीं है, तो लंबी लगेगी, अभी नहीं लगती है। तो आप ना फ़र्ज़ नमाज से स्टार्ट कर दो। तो सुबह की तो छोटी नमाज़ होती है, 2 रकात फ़र्ज़, 2 रकात नमाज सुन्नत होती है। ज़ोहर की मैं फ़र्ज़ पढ़ना शुरू कर दो, असर की में फ़र्ज़ पढ़ना शुरू कर दो, मगरिब की में फ़र्ज़ पढ़ना शुरू कर दो, और इशा की में आप ना 4 फ़र्ज़ पढ़ो, 3 वित्र पढ़ लो, और 2 नफिल पढ़ लो। 9 रकात हो गई, नहीं तो 7 रकात भी पढ़ सकते हो आप। तो आप ऐसे छोटी रकात कर दो, मतलब फ़र्ज़ पढ़ना स्टार्ट कर दो। जब आप फ़र्ज़ पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो सुन्नतों को आप फॉलो करने लगोगे फ्रेंड। तो ये चीज़ मैंने नमाज में नहीं पढ़ती थी इतना, मतलब पढ़ ली, जुमे की पढ़ ली, अरे बारा बाप रे कितनी बड़ी काम कर लिया जुमे की नमाज़ पढ़ के मैंने, ऐसा मेरे को ऐसा फील होता था। पहले की बात बता रही हूँ आपको मैं, जो सच है वो सच बता रही हूँ। तो पहले मुझे ऐसा लगता था अरे जुमे की नमाज़ पढ़ ली मैंने, बहुत बड़ी बात कर ली। कभी असर मगरिब में पढ़ ली तो पढ़ ली मैंने, लेकिन नमाज़ पढ़ती थी, लेकिन ऐसा वो नहीं करती थी कि पढ़नी है तो पढ़नी है। और फिर मैंने ये सब चीज़ें, मैंने अल्लाह मेरे को नमाज़ की आदत डालनी है, मुझे कैसे करना है, कैसे मेरे को ज़्यादा जाना है। तो फिर मैंने बयान सुनना शुरू किए, बहुत सारी बातें को फॉलो करना शुरू किए। तो फिर ये सब चीज़ों को, पहले मैं फ़र्ज़ों को
को फॉलो करते चलेगी। अब सुन्नतें भी साथ में शामिल हो गई हैं। तो ऐसे अगर आपको नमाज़ें लंबी लगती है, आपका मन नहीं लगता, आपको लगता है अरे मैं किसी से बात कर लूँ, अम्मी को फ़ोन लगा लूँ, बहन से बात कर लूँ, तो ऐसा आप फ़र्ज़ में पहले अपना दिल लगाओ। जब आप फ़र्ज़ की तरफ झुकोगे तो बस फिर आपका दिल नमाज़ में लगने लगेगा। तो ये मैं बस आपको ट्रिक दे रही हूँ, बाकी आप खुद पता कर लेना आपको जो जैसे ठीक लगता हो। बस यही है कि ना रमज़ान के आने पे ही हम लोगों की मदद नहीं कर सकते, करना चाहिए हमें हमेशा अपनी ज़िंदगी में जब तक हम ज़िंदा रह रहे हैं अपने तरीके से मदद करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये पैसे वाला है तो यही मदद कर सकता है, मैं गरीब हूँ मैं मदद नहीं कर सकती। आप गरीब होके भी सब पैसे वाले से ज़्यादा मदद कर सकते हो। गरीब तो ना किसी को दे के एहसान जताता है, अमीर तो किसी को दे के एहसान जताता है, गरीब तो हमेशा किसी से मुस्कुरा के ही बात करता है। घर पे चले आओ तो खड़े हो जाते हैं, आओ 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 बैठो बैठो। अमीर तो बैठ रहा है, आजा बैठ जा, आजा बैठ जा। वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं, क्योंकि वो पैसे वाला है ना, उसको लगेगा तू मेरे दरवाजे पे आया है तो वो वहीं बैठ के बोल देगा बैठ जा। गरीब के घर पे आप जाओगे वो खड़ा हो जाएगा आपको देख के, आओ आओ आओ, खुश हो जाएगा, बैठो 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 बैठो। वो आपको दिल से मतलब आप खुश होगा वो। तो ये चीज़ होती है जो गरीबों के पास होती है, वो अमीरों के पास तो कभी हो ही नहीं सकती है। नरम दिल, प्यार से बातें करना, कोई मेहमान आए तो खड़े हो जाना, अपना समझ के मिलना। तो बस, और अमीर जो होते हैं वो जब गरीबों से मिलते हैं ना तो एक बड़ापन दिखा के आते हैं कि भैया हम तो पैसे वाले हैं, अब हमारे हिसाब से तुम चलोगे। तो भैया वैसे लोगों के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, जितना बोलूँ उतना कम है। तो आप मतलब कहने का मतलब ये है, आप गरीब हो तो आप ये मत बोलो कि मैं कुछ नहीं कर सकता। आप घर पे बाजरा ला कर रख सकते हैं, चिड़ियों को डाल सकते हैं, आप उनको पानी पिला सकते हैं। कुत्ते डोल रहे हैं, कुत्तों को भी अल्लाह ने ही बनाया, उनके लिए आप खाना डाल उनके लिए आप टोस्ट बिस्किट 5 रुपए का पैकेट आता है वो डाल सकते हो। किसी की मदद कर लो, किसी का दिल की बात करा वो सुन लो, तो ये भी आपकी नेकी है फ्रेंड। बस आप ये मत समझो कि आपके पास पैसा नहीं दिया अल्लाह ने कि आपको इस लायक नहीं बनाया। आपको अल्लाह ने बहुत लायक बनाया है, अपने आप को अपने लायक आप खुद नहीं समझ रहे हो कि गरीब अमीर के आगे आप खुद झुक के चल रहे हो। आप ये सोच रहे हो नहीं भैया इसको कोठी है, इसको पैसा है, इसके पास तो कारखाने हैं, इसके तो सब कुछ है तो मेरे पास कुछ नहीं। नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। अल्लाह ने आपको भी हाथ पैर दिए हैं, बस आपका नसीब हो सकता है आप उससे बेहतर हो। उसको वो दौलत ही दे दी है। उससे कहते हैं वो फ़िरौन के पास कितनी दौलत थी, इज्जत है उसकी। फ़िरौन के पास दौलत की कमी थी, सोने के तख्त, सोने का घर, ये वो फलाना ढिमका, क्या है उसके पास, उसकी इज्जत है। आज भी वो तप रहा है, आज भी उसके चूहे ही खा रहे हैं। तो ये मत सोचो गरीब हो ना तो आपके पास सब कुछ है, बस मुस्कुराहट, दिल साफ, कोई आ जाए तो खड़े होकर उसका वो करना, अपने साथ बैठ के खाना खिलाना और जताना नहीं। बस किसी को कुछ देना तो 50 जगह फ़ोन नहीं करना कि हमने ये भेजा, हमने तो ये कर दिया, हमने तो ये कर दिया। तो ये कर दिया तो ये तो उनके पास ही रहने वाला, यहीं रह जाएगा, उनको ऊपर नहीं जाने वाला। तो बस फ्रेंड यही सब सोच के चलो। और हर ख़ानदान में, हर बस्ती मोहल्ले में, हर जगह पे ना वो दिल मुटाव, मन मुटाव, पड़ोसी पड़ोसी को देख के चल रहा है, ये तो चला आ रहा है फ्रेंड, और ये तो शायद चलता ही रहेगा फ्रेंड। ये आप इस चीज़ से आप बच नहीं सकते, ना हम बच सकते ना हमारे बच्चे बच सकते हैं फ्रेंड। ये सब चीज़, ये जैसे ये फ्रेंड हमारे शायद माँ बाप को सामना करना पड़ा, फिर हमें सामना करना पड़ रहा है, फिर हमारी बच्चों को भी चीज़ को सामना करना पड़ेगा कि हर इंसान हमसे खुश नहीं रह सकता और हम हर सामने वाले की खुशी के हिसाब से नहीं चल सकते। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि सामने वाला हमसे खुश रहेगा तो मैं वैसे रहूँ, सामने वाला खुश रहेगा तो मैं उसके हिसाब से कपड़े पहनूँ, मैं ऐसी आस्तीन पहनूँ, फुल आस्तीन, मतलब वो खुश रखने के लिए हम लोग ऐसा करें। तो ये तो फ्रेंड पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो हमारी बुराई करेगा। वो बुराई पता है फ्रेंड कब करते हैं, जब हम लोग उनके हिसाब से नहीं रहते, जब लोग हम उनके आगे नहीं झुकते ना, तो वो हमारे 10 घरों में बुराई करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये इंसान मेरे हिसाब से कैसे नहीं चला। और जो उसके हिसाब से चल रहा होता है भले से वो उसकी लाख बुराई करे उसकी पीठ पीछे, लेकिन उसको लग रहा है कि मेरे अंडर में मेरे हिसाब से चल रहा है तो वो बहुत अच्छा है। बस यही है कि ये तो दुनिया जब तक है फ्रेंड, जब तक क़यामत नहीं आएगी, क़यामत ही चल रही है खैर वैसे तो, क़यामत नहीं आएगी जब तक प्रॉपर, जब तक ये सब चीज़ चलती रहेगी कि बस्ती में ये हो रहा है, बस्ती वाले हमसे ये नहीं रख रहे, अब पड़ोसी हमसे जल रहा है, रिश्तेदार हमसे 8 रिश्तेदार है, उसमें चारों का मनमुटाव है, मुँह फूल हुआ है, 4 आपसे बात कर रहे हैं, तो ये चलता रहेगा, ये ज़िंदगी भर चलता रहेगा। लड़ाई झगड़े मनमुटाव ये तो ज़िंदगी भर होने वाला है फ्रेंड, क्योंकि बस ये तो ख़त्म ही नहीं होगा। जो हम फेस कर रहे हैं, हमारे बच्चे फेस करेंगे इस चीज़ को आगे चल के। तो अपने काम से काम रखो, और अगर आपको कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो किसी की मत सोचो, अपने बलबूते अपने बलबूते आगे बढ़ो। कुछ चीज़ घर के अंदर लानी है तो अपने बलबूते लेके आओ। अपने बच्चे को पढ़ाना है तो अपने बलबूते बच्चे को पढ़ाओ। अगर सरकारी में पढ़ा सकते हो तो अपनी फ़ीस से तो सरकारी में पढ़ाओ, लेकिन किसी की मदद लेके अपने बच्चों को बड़े स्कूल में मत भेजो। अगर आप अपना इलाज प्राइवेट में नहीं करा सकते हो, अगर प्राइवेट में करा रहे हो लेकिन आपकी फ़ीस आपको कोई पैसे दे रहा है और फिर वो 10 लोगों को बोल रहा है कि भैया मैंने इसका इलाज कराया है, तो भाई ऐसे में सरकारी में चले जाओ, आप सरकारी में इलाज करा लो।
लेकिन किसी से एहसान लेके इलाज मत कराओ। मेरी डिलीवरी खुद सरकारी अस्पताल में हुई है। मैं खुद फ्रेंड कितनी बार बीमार हुई हूँ, मैं खुद सरकारी अस्पताल में एडमिट हुई हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मेरे प्राइवेट अस्पताल में करा सके। और वो अगर इंतजाम कर भी लेते फ्रेंड, मुझे पता है वो लोग किसी के आगे हाथ फैलाते मेरे इलाज के लिए, और शायद उनकी लोग हेल्प कर भी देते, लेकिन वो ज़िंदगी भर एक वो रहता है रिग्रेट कि अल्लाह इन्होंने मेरे हस्बैंड को पैसे दिए तो मेरा इलाज हुआ है। तो वो सब चीज़ को मैंने पता है, मैं इस सब चीज़ में इज्जत पे बहुत मरती हूँ। तो मैंने सोल से बोला, नहीं सोल, मैं आप मेरा सरकारी में करा दो, मैं सरकारी में कर लूँगी। मैं कितनी बार फ्रेंड, मैं मुंबई में थी, मैं कितनी बार बीमार हुई हूँ, मैं कितनी बार हॉस्पिटल में एडमिट हुई हूँ। जे हॉस्पिटल है मुंबई का, नामी ग्रामी हॉस्पिटल है, लेकिन है वो सरकारी, वहाँ पे पैसे वैसे नहीं लगते, तो मैं वहाँ पे मैं एडमिट हुई हूँ। मेरा बच्चा मेरे सरकारी हॉस्पिटल में मैंने अब डिलीवरी हुई है मेरी बच्चे की। जो मेरा बेटा है 11 साल का हो गया माशाल्लाह से। तो मैं सब चीज़ को लेकर कभी नहीं शर्माती हूँ। अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं प्राइवेट में करा लूँगी, अगर नहीं होगा तो मैं सरकारी में चली जाऊँगी। लेकिन मेरे को ना किसी के आगे, मैं सोहेल को, अपने हस्बैंड को यही बोलती हूँ, मैं जब तक जिंदा हूँ ना सोहेल, मुझे आप अपने पैसों के कपड़े पहनाना, आप मुझे अपने पैसों से ऐशो आराम कराना, लेकिन आप किसी से पैसे लेके मेरे ऐशो आराम पूरे मत करना। ना मेरे को किसी से पैसे लेकर आप मेरे को कपड़े पहनाना, भले से सस्ते पहनूंगी पर मैं आपके पैसों के पहनूंगी। मैं उनको यही बोलती हूँ, मैं कि सोहेल मैं आपके, सिर्फ आपके मरते दम तक मैं आपके ऊपर मोहताज रहना चाहता। अल्लाह के ऊपर है, लेकिन अल्लाह ने मेरा नसीब आपसे जोड़ा, तो मैं आप मुझे मेरे नाज नखरे, मेरे अच्छी बुरी बातें आप लगाओ, लेकिन मेरे को ना किसी के आगे झुका के, किसी से पैसे लेके मेरा इलाज मत कराना, किसी से पैसे लेके मुझे मत खिलाना, किसी से पैसे लेके मुझे कपड़ा मत पहनाना। आप मेरे को रखोगे जैसे अपने के अपने पैसों से रखना। तो ये सब चीज़ मैं अपने बच्चे को भी बोलती हूँ फ्रेंड। बहुत चीज़ें हैं लाइफ में चलती रहती है कि सबको लगता है शायद हम ही परेशान है, सामने वाला खुश है। ऐसा कुछ नहीं है, बस किसी की दिक्कतें आती है, किसी की दिक्कतें नहीं आती है। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चल रही है, बस खुददारी से जियो। अगर जीना है तो खुददारी से जियो और रिश्तेदारी ना मतलब से मत निभाओ, कि अगर हमारे भाई बहन पैसे वाले हैं तो शायद वो हमारी हम गलतियाँ भी करेंगे, या हमारी बीवी बच्चों को कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे तो हम चुपचाप सुन लेंगे, इसलिए क्योंकि वक्त पे क्या पता 10-20 हज़ार की ज़रूरत पड़ जाए इनसे। तो अगर ऐसे आप अल्लाह पे डिपेंड ना होकर अपने पैसे वाले रिश्तेदारों पे डिपेंड रहोगे फ्रेंड, तो आपकी इज्जत तो ज़िंदगी में कभी नहीं होगी, कभी आपकी इज्जत ज़िंदगी में नहीं होगी फ्रेंड। वो मुँह पे भले से आपसे प्यार से बात करें, लेकिन पीठ पीछे वो आपकी बुराई 100%, मैं ना स्टैम्प पेपर पर लिख के दे दूँगी, आपकी बुराई होनी ही होनी है, कि इसके खर्चे तो हमारे माँ बाप उठाते, इसके घर में आज ये चीज़ आई तो हमने पैसा दिया था, इसके घर में आज ये हुआ तो हमने ये हुआ, इसके बच्चे आज पढ़ गए तो मेरी बदौलत पढ़ गए। ये चीज़ होती है और ये होती रहेंगी, क्योंकि आप उन पर डिपेंड हो गए थे। तो भैया डिपेंड हो गए थे तो आपको सुनना पड़ेगा। मेरे हस्बैंड में, मुझ में जब तक ताकत है, जब तक हम इसको पढ़ा रहे हैं अच्छे से, लेकिन जिस दिन लगेगा कि नहीं, हम नहीं, अल्लाह ना करे वो दिन कभी आए, अल्लाह ना करे कभी वो दिन आए, लेकिन इन फ्यूचर हम लोग नहीं उठा सकते तो हम लोग नहीं पढ़ाएंगे, जितना पढ़ा रहे हैं पढ़ाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब अपनी ताकत पूरी लगा देंगे, अपनी सब कुछ लगा देंगे इसकी पढ़ाई के लिए, हम लोग इसकी पढ़ाई के लिए पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन हम लोग करेंगे। अल्लाह ऐसा करेंगे, अल्लाह तू कर, तूने औलाद दी है तो तू कर, तेरी जिम्मेदारी है, अल्लाह तूने औलाद दी है। हम एज अ पेरेंट मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आगे का करना तेरे काम है। लेकिन बस किसी की मोहताजी से फीस ना भरी जाए, किसी से मांग के मैं अपने बच्चे के ऐसे आराम पूरे ना करूँ, किसी से मांग के मैं अपने बच्चों को कपड़े ना पहनाऊँ। मैं एक जोड़ा भी बनाऊँ ना, मैं अपने आदमी के शौहर के पैसों से पहनाऊँ। बस मैं यही दुआ करती हूँ अल्लाह, और मैं ये भी सोहेल को भी बोलती हूँ, अल्लाह को भी नमाज में बोलती हूँ कि अल्लाह जब तक तुम मुझे अपना मोहताज रखना, तब तक ही तू दुनिया में मुझे ज़िंदा रखना। जिस दिन मैं किसी के ऊपर अगर डिपेंड होने लग जाऊँ ना, उस दिन तू मुझे मौत दे देना। मैं इतना अल्लाह से ये भी बोलती हूँ, अल्लाह कि तू सिर्फ मैं अपना मोहताज अपना रखना, मुझे किसी का मोहताज मत रखना। जिस दिन वो दिन आए तो वो दिन मेरे दुनिया के लिए, दुनिया में मेरा आखिरी दिन हो। क्योंकि फ्रेंड खुददारी से बड़ा कुछ नहीं है। खुददार बनो, इज्जत से बनाओ, आधी रोटी खाओ, चिकन मसाला मत खाओ, मटन मत खाओ, दाल खाओ, अपने पैसों की खाओ, खुददारी से खाओ। आपकी इज्जत होगी इज्जत, आपकी इज्जत होगी। बस यही कहना चाह रही थी फ्रेंड। बस बाहर बैठी थी, थोड़ा बैठ जाओ ना, थोड़ा अच्छा लगता है। अब अंदर जाके वही खाना वाना बनाना है, काम वाम करना है, और साथ को नाश्ता भी देना है अभी। चलो ये ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। एक चारपाई पे बैठ के आपसे इतनी सारी बातें कर ली, कुछ गलत कहा हो मैंने, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। और अगर आपको कुछ चीज़ गलत लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, शायद मुझे बाद में रियलाइज़ हो तो मैं इसके बारे में बात करूँगी आपसे। और बस अपना ख्याल रखना, खुददार बन के रहो, अकेले रहो, खुददार बन के रहो, झुंड में मत चलो। झुंड में तो फ्रेंड देखो, झुंड में चलोगे तो फिर आपको क्या ही बोलूँ मैं, अकेले मत चलो, खुददार बन कर जियो। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, शाइना खान डेली ब्लॉग। अल्लाह हाफिज़।